चलिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके है, चुकी है, या है, ये है लगा रहता है, तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे मैंने बच्चों को पढ़ा लिया है, मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ, सब सेम ही है। आज उसी का निगेटिव पढ़ेंगे। तो उसमें हम स्ट्रक्चर पढ़े थे कि पहले क्या डालते थे? सब्जेक्ट डालते थे, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आज निगेटिव पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हमारी वाक्य की बनावट होती है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कोई ज़्यादा चेंज वेंज करना नहीं है, सिंपल प्रेजेंट की तरह कि डू डज लाओ, ये लाओ, वो लाओ, कुछ नहीं। सिर्फ आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि किसके बाद हैव लगेगा और किसके बाद किसके साथ हैज लगेगा। तो ये तो पता है कि आई, वी, यू, दे एवं प्लूरल सब्जेक्ट PS के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। और ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट SS के साथ क्या लगता है? हैज लगता है। और इसके बाद नोट लगा देंगे, निगेटिव बन जाएगा। शिक्षक अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुके हैं, द टीचर, और टीचर सिंगुलर है, एक है, शिक्षक ये रहता तो टीचर्स हो जाता, तो अब हैव लगाते, अभी हैज पर काम चल जाएगा। द टीचर हैज नोट, और टीच इंग्लिश, यानी टीच इंग्लिश नहीं होकर के टॉट होगा, क्योंकि टीच का V3 टॉट होता है। ठीक है। हम लोग इस तरह का काम नहीं किए हैं, तो वी हैव नोट, डू का V3 डन, तो डन दिस टाइप ऑफ वर्क, इस तरह का काम है, इसीलिए टाइप ऑफ वर्क दिए। सीधे रहता इस काम तो दिस वर्क देते। अगला है वह चाय नहीं पिया है, ही हैज नोट टेकन टी, ये भी V3 है, टेक का V3 टेकन। अब दूसरी बात आती है इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव हम दो तरीका से बनाते हैं, है ना। इंट्रोगेटिव दो तरीका का भी होता है। एक शुरू में क्या लगा रहा था और बीच में क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सभी टेंस में खेलावेला है ना। पढ़ाए थे, सिंपल प्रेजेंटे से पढ़ाते आ रहे हैं। एक का जवाब आता है यस या नो में। जैसे मैं बच्चों को पढ़ाया हूँ तो आप बोलेंगे यस या नो, है ना। आप बच्चों को क्यों पढ़ाए हैं, क्यों पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाए हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये सब आता है, तो उसका जवाब आता है। तो एक आता है कि आप हेल्पिंग वर्ब को पीछा करेंगे, हैव हैज को पीछा करके, जो शुरू में क्या लगा रहता है। एक आता है बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ लगा रहता है, तो उसमें WH वाले को पीछे करते हैं। तो जब शुरू में क्या लगा रहेगा तो हैव हैज को हम लोग पीछा करेंगे। स्ट्रक्चर होता है इसका, हैव हैज पहले डालेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट रहेगा तो डालेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं डालेंगे, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना कभी नहीं भूलेंगे, देंगे ही। क्या वह यहाँ आया है, तो वह के साथ, ही के साथ हैज लगेगा, हैज ही कम हेयर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। कम का V3 कम ही होता है, V3 कभी नहीं भूलेंगे, V3 देना ही है परफेक्ट टेंस में। क्या हम लोगों ने इस समस्या को सुलझाया है, वी के साथ हैव लगता है, हैव को पीछा कर लिए, है ना। विकास जी देखिए इधर, हैव वी सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम, सॉल्व का V3 सॉल्व्ड। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? शुरू में क्या लगा रहेगा तो हैव हैज को पीछा कर लेना है। हम क्या बोले थे कि जो बच्चा सिंपल प्रेजेंट का समझ गया वो सब समझ गया, एक ही चीज़ पर सब आधारित है। अब इसमें WH को पीछा करते थे। तो शिक्षक अंग्रेजी कब पढ़ा चुके हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, हमको WH डालना है, उसके बाद हैव हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले कब का देंगे, कब का क्या होता है? व्हेन होता है। तो व्हेन, और शिक्षक सिंगुलर है तो टीचर के साथ हैज लगेगा, तो व्हेन हैज द टीचर, और यहाँ पे हो जाएगा टॉट इंग्लिश। क्या हो जाएगा? टॉट इंग्लिश। ठीक है। दूसरी, आपके पिताजी दिल्ली क्यों गए हैं, तो क्यों का क्या हो जाएगा? वाई हैज योर फादर गोन टू दिल्ली, V3 गो का गोन। वह मुझे कैसे भूल गई है, कैसे का हाउ, और वह का सी के साथ हैज लगता है, हाउ हैज सी फॉरगेटेन मी, आप लोग कहाँ गए हैं, वेयर हैव यू गोन। ठीक है। मूल रूप से ये जानकारी आप लोगों को रखनी है कि हम लोग कहाँ किस चीज़ को रखेंगे, वही बात होती है। ठीक है, समझ गए? कहीं पे दिक्कत?